नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये खबर सीधी आपसे जुड़ी हुई है। वोटर हो तो आधार बताओ। जी हां, आधार कार्ड से आपका वोटर आई कार्ड जुड़ रहा है। चुनाव सुधारों को लेकर लोकसभा में जो बिल पास हुआ वो अगर कानून बना तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक किए जाएंगे। वोटर लिस्ट को भी आधार से जोड़ा जाएगा। लोकसभा में इन प्रावधानों वाले बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने वोटर आईडी कार्ड और आधार को जोड़े जाने का विरोध किया है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही है। विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, सरकार क्यों कह रही है कि ये चुनाव सुधार के लिए जरूरी है। दोनों पक्ष सुनिए। वोटिंग इज अ लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है, ना इस तर्क जो दिया है वो सही है। सबसे पहले सर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्शन रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। हम लोग ये चाहा कि इलेक्टोरल बिल जो है इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कानूनी काफी खामियां हैं, गलती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमला हो रहे हैं क्योंकि ये पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। तो इसलिए हम सरकार को सलाह दिया है कि जब तक हमारा डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये है, ये लाखों की तादाद में लोगों को चुनाव अधिकार छीनने का अंदेशा है। तो इसलिए हम चाहा कि ये बिल जल्दबाजी में सदन में पारित ना करो, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। हमने उनको विपक्ष के सब साथियों को कहा है कि आप चर्चा में हिस्सा ले करके अपना सुझाव भी दीजिए। देश सुनना चाहता है और पार्लियामेंट जो है वो एक डिस्कशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि ठीक से नहीं बोल पाया। लेकिन जो बिल का मुख्य प्रावधान है उसको तो मैंने बता दिया और ये चुनाव सुधार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाए हैं और इसमें सब साथ देंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। तो बहस यही छिड़ गई है, चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन ताकि साफ सुथरे चुनाव हो या फिर निजता का हनन। सीधी आपकी जानकारी सरकार चुनाव के मद्देनजर लेना चाह रही है, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। जल्दी से आपको सुनाते हैं, इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आपको सुना देते हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने वाले बिल का विरोध किया है। उनकी दलीलें जरा सुन लीजिए। आपके पास 300 एमपी है, भारत के कितने प्रदेशों में आपकी सरकार है, रियासतों में, स्टेट में, कितना आपने भगत सिंह से वहां पे सत्ता हासिल की बताइए। भगत सिंह का परसेंटेज बताइए आप कहाँ हैं। इलेक्शन कमीशन बताइए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है क्या? आप इस तरह की बात करके इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का दावा करते हैं आप तो उनको ही झूठा साबित कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि विपक्ष इस पूरे बिल को लेकर बट गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे बिल को जो है स्टैंडिंग कमेटी भेज देना चाहिए, उसमें कुछ क्लॉजेस में प्रॉब्लम है। आप विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये बिल होना ही। ये बिल के खिलाफ हूँ, मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। मतलब आपको नहीं लगता कि स्टैंडिंग कमेटी में जाके बिल के खिलाफ हूँ? किस्सा खत्म। ये बिल की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है, ये सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं है, ये है सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इख्तियारात को छीनता और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत की डेमोक्रेसी पर बहुत बुरे पड़ने वाले हैं। इज अ लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है
और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है, ना